परम शांति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चूज व्हाट यू वांट टू बिकम। आप खुद चूज करिए कि आपको क्या बनना है। आज हम इस पे बात करेंगे और ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इसको लाइफ में आराम से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि आपको जो बनना है वो आप कैसे बन सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको कुछ इसके लिए नियम, संयम, डिसिप्लिन्स लाइफ में फॉलो करने हैं और अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकेंगे। आपको पता होगा कि कितनी बार बोला है कि आप जो सोचेंगे वो यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है, राइट? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, आज हम इसके बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करना है, जो हो रहा है हमें उसकी बात नहीं करनी। जो हो रहा है हमें उसकी बात नहीं करनी, जो आप चाहते हो आपको उसकी बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आपको क्या करना है, जो हो रहा है उसकी बातें नहीं करनी और जो आप चाहते हो उसकी बातें करनी है। इसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ठीक है? आज सब आसपास क्या हो रहा है? हो तो बहुत कुछ रहा है, धरती पे हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो आप देख रहे हो, ठीक है? अब आप जो देख रहे हो उसी की बात कर रहे हो, राइट? पर हमें क्या करना है, हमें जो हम चाहते हैं हमें उसकी बातें करनी है। जो हो रहा है, जो हमारे मन में भी कितना कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो वो सब चीजें और आप देख के क्या कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। आपके आसपास का वायुमंडल कैसा है, आप किसको देख रहे हो? सारी नेगेटिव एनर्जीज को देख रहे हो, दुख को देख रहे हो, दर्द को देख रहे हो। वही देख रहे हैं ना अभी हम आसपास, और कुछ देख रहे हैं? नहीं दिख रहा हमें। अब वो जो हम देख रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, तो हमें वो तो बनना नहीं है। हमें क्या बनना है? हमें सुख, समृद्धि, शांति, हमें सबको ये चाहिए, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? हमें उल्टी चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम देख हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हम चाहते हैं। आप सब क्या चाहते हो? शांति चाहते हो। आप सब क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। तो हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में सोचना है। हमें जो चाहिए हमें उसके बारे में सोचना है। उसका रीजन हमारे वाइब्रेशंस, हमारे संकल्प, जो हम सृष्टि से ले रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो हम सृष्टि से ले रहे हैं, दुख, दर्द, तकलीफ, कुछ भी, गुस्सा, जो भी हम वाइब्रेशंस इस धरती से, लोगों से, आसपास के वायुमंडल से जो भी हम ले रहे हैं, हम उसको अपनी आत्मा का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम इसके बारे में सोचते नहीं है कि ये नेगेटिविटी हमारे अंदर कहाँ से आई। हम सोचते हैं क्या एक एक चीज़ के बारे में? हम कभी कॉपी पेन लेकर बैठते हैं क्या कि हमारे अंदर ये कहाँ से आया, क्यों आया? आप ये नहीं सोचते, क्योंकि हम उस अवस्था में होते ही नहीं है। कभी थोड़ी देर के लिए होते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अपने विचारों पे तो कभी नहीं सोचते हम। आप फिजिकल लाइफ में कुछ काम करते होगे, उसके बारे में आप अपना चिंतन लगाओगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा किया था। बिजनेस में लॉस क्या होता है? आपका लॉस होता है तो आप क्या सोचते हैं? मैंने ये चीज़ लाइफ में, ये चीज़ बिजनेस में किया था, ये गलत काम किया था या ये गलत डिसीजन लिया था, उसके कारण मेरे साथ, मेरी कंपनी में लॉस हुआ। आप उसके बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर चिंतन नहीं करते कि आज जो परिस्थिति है, ठीक है, जो दुख दर्द बाहर का है, वो मैं अपनी आत्मा का उसको एक हिस्सा बना रही हूँ। अब आप खाली हिस्सा नहीं बनाते अपनी आत्मा का, आप उसमें शामिल हो जाते। कैसे शामिल होते हैं? आपने कहीं पर दुख दर्द देखा, अब आपने उसमें आत्मा का, अपने आत्मा में वो आपको गहन कर लिया, आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वही एनर्जी को। भाई वातावरण में दुख है तो मेरा भी मन अशांत हो गया, मेरा भी मन दुखी हो गया। अब आप इतने तक सीमित नहीं रहते। आप क्या करते हो? आप उसको और बढ़ाते हो, आप भी उसी की चर्चा करते हो, आप भी उसी की बातें करते हो कि हाँ दुख तो बहुत है ना, बहुत दुख है। अब वही बातें आप भी करने लग जाते हो। तो पहले क्या था? पहले तो सिर्फ आप देख रहे थे, सुन रहे थे, उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, एब्जॉर्ब तक तो करा ही करा।
लेकिन फिर उसी की बातें आप भी करने लगे। तो आपने क्या किया, आप भी शामिल हो गए वातावरण को नेगेटिव करने के लिए। बहुत गहराई की बात है ये सूक्ष्म चीजें हैं, और इसको हम जब बहुत बारीक से गहन से समझ जाते हैं ना, और फिर इस पे हम काम करने लग जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है सब कुछ। आपको इतने दुख दर्द में भी सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, वही एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं। हमारी आत्मा के जो थॉट्स चलती है, वही स्ट्रेसफुल जो हमने दुनिया से लिया, जो हमने इंफॉर्मेशन दुनिया से ली, वही हम लोगों ने दुनिया को वापस रिफ्लेक्ट कर दी, जो हमें नहीं करना है। अब अगर हमें नहीं करना है तो हमें क्या करना है, बाहर की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं आने देना है। ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप बनना चाहते हो उसकी तरफ जाना। जो सुख पाना चाहते हो, जो आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, उसकी तरफ ये पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, बाहर की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं उतारना, जो आपकी मन की स्थिति को खराब करे। देखिए, अगर आपने एक पानी पड़ा है, गंदा पानी है ग्लास में, आप उसको अगर पी लेते हो तो क्या आप उसको फिल्टर कर सकते हो क्या? पीने के बाद कर सकते हो, साफ कर सकते हो, उसके बाद छान कर साफ करके जा सकते हो कि भाई मैंने गंदा पानी पी लिया है, तो अब जो पानी पी लिया है उसको मैं साफ कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, फिल्टर नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ गहन करने के बाद, जिस चीज़ को हमने ग्रहण कर लिया है, उसके बाद हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें वो इन्फॉर्मेशन ही ग्रहण नहीं करनी है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने उसको ग्रहण कर लिया ना, फिर तो आपकी जो विचार है वो रुकेंगे ही नहीं, वो चलते ही रहेंगे। रेगुलरली आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके आसपास हो रहा है उसको आपको उसकी बात नहीं करनी, आपको उसकी बात करनी है जो आपको चाहिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप अपने अंदर से जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, वही आप दुनिया को दे रहे हो। और आपने दुनिया को क्या देना है, आपने दुनिया को दुख देना है या ब्लेसिंग्स देनी है? लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हो या दुख देना चाहते हो? सभी को आशीर्वाद देना चाहते हो। आपके एक एक संकल्प वो आशीर्वाद बनते हैं या श्राप बनते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हमें वो बनना है जिससे हम दुनिया को आशीर्वाद दे सके। हमें वो नहीं बनना है कि दुनिया को श्राप दे हम, वो नहीं। क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमें अपनी खुद की आत्मशक्ति इतनी जागृत करनी है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं, अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाइए ना। आज क्या होता है, मोबाइल में एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसको देखते हैं। हम जैसे ही उसको देखते हैं तो हमारा क्या मन करता है, पढ़ के देखे क्या आज की खबर है। अब जब हम वो इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं तो हम सोचते हैं, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ही घुस जाते हैं, फिर उसके ऊपर चिंतन करने लग जाते हैं। अपने माइंड को वही रोकिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। अपने थॉट्स पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कहे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं आता, कोई कहता है कि मेरे थॉट्स कंट्रोल में नहीं आते, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कह के कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने विचारों को। आप कर सकते हैं। आप क्या ऑफिस बिना ऐसे घर के कपड़े पहन के जाते हैं क्या? कभी नहीं जाते। क्या सोचते हो वहां जाएंगे तो लोग क्या बातें करेंगे? मतलब आपका मन कंट्रोल में है, ऐसे ही तो नहीं चले जाते ना उल्टे सीधे कपड़े पहन के। बच्चा जब एग्जाम दे रहा होता है तो उसका ध्यान पूरा एग्जाम में होता है ना, घर पे तो नहीं होता। उस समय वो अपने मन को कंट्रोल करता है ना। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने मन को कंट्रोल करिए। कोई भी ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देखिए तो उसी टाइम बंद कर दीजिए। संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प, मुझे ये नहीं देखना है, ये मुझे लेना ही नहीं है। क्यों? आप उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे, माध्यम बन जाओगे। आप 100 चीजें लोगों को बोलेंगे। बोलते हैं ना, आपके पास जो सुबह अखबार में जो न्यूज़ पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? फोन पे बात करते हैं ना, मैंने आज ये पढ़ा था, मैंने आज वो पढ़ा था, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो आप क्या करते हो? आप दुनिया को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, आप लोगों को क्या बोल रहे हो? और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसको आप समझिए।
आज एक जना रोकेगा ना ये संकल्प, तो आपके संकल्प से सैकड़ों लोग रुकेंगे। आपके साथ जितने भी कनेक्शन में लोग होंगे, समझिए आप अच्छे होंगे। हम क्या कहते हैं, घर का मुखिया अच्छा है तो घर में सारे बच्चे भी अच्छे हैं, क्योंकि संस्कार माँ बाप से जाते हैं, राइट। बच्चे अगर संस्कार सही नहीं है तो उसको घर में कहीं ना कहीं संस्कार अच्छे नहीं मिले होंगे। तो आपकी जो रचना है, मतलब आपके जो कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपके रिश्तेदार है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है, वो क्या विचार करते हैं ना, वो आप पे निर्भर करता है। आप उनके विचारों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। अगर वो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वही चुनिए जो ग्रुप में पॉजिटिव एनर्जी शेयर हो। ऐसे ग्रुप में ना रहिए जिस ग्रुप में आपको हमेशा गलत इंफॉर्मेशन दी जाए, दुख भरी दी जाए, दर्द वाली दी जाए। क्यों? जब आप वो इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ये चीज तो पक्की है, आपकी आत्मा पे बाहर का वातावरण का इन्फ्लुएंस होता ही होता है। फिर आपको वापस पुरुषार्थ करना पड़ता है, गहन पुरुषार्थ करना पड़ता है कि मैं अपने वो विचारों को कैसे रोकूं। तो विचार आने से ही पहले उसको रोक दिया जाए ना। आपके अंदर गंदा पानी पीने से पहले ही उसको फिल्टर कर दीजिए ना। क्यों नहीं कर सकते? तो आज अपने अंदर एक संकल्प डालिए, दृढ़ संकल्प डाल दीजिए। रोज का एक संकल्प लीजिए, पूरे दिन उसको देखते रहिए। मैंने कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं देखी, मैंने कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कोई गंदी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखी। आपके विचार अगर खराब हो गए तो क्यों खराब हो गए, उस पर काम करिए। ये आपकी मनोस्थिति को भी मजबूत बनाएगी, आत्मस्थिति को भी मजबूत बनाएगी। तो इसका आपको पूरे दिन, आज जैसे हमारा कल क्लास है, तो आज आपको क्या करना है, पूरे दिन उस पर काम करना है। देखिए, यही जीवन मिला है आपको, आप समझिए। आज दिक्कत ही यही है, सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की दिक्कत ही यही है कि इतना दुख वाली बात है ना कि इंसान ये समझ नहीं रहा कि ये समय कौन सा चल रहा है, ये समय की इंपॉर्टेंस को नहीं जान रहा है। आज आपके पास समय है, शक्ति है करने की, स्वस्थ है ना हम सब, शक्ति है। स्वस्थ नहीं होंगे ना तो आपके अंदर आत्मशक्ति भी नहीं होगी और भगवान का नाम लेने की भी शक्ति नहीं होगी। मैं आपको गारंटी बता दूं, हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, जो दर्दी बैठे हुए हैं ना दुख से, वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। उनका सारा ध्यान अपने शरीर के दर्द पे ही जा रहा है। हम स्वस्थ हैं, हमें भरपूर और संपन्न बनाया भगवान ने, तो अपना जीवन परमात्मा के लिए थोड़ा सा लगाइए, अपने ऊपर लगाइए। ये अपने लिए स्वार्थ करना है आपको, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। आप खुद अच्छे बनोगे तो आपके साथ जो कनेक्शन वाली आत्मा है वो भी अच्छी बनेगी, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे सब अच्छे बनेंगे। तो इस चीज पे फोकस करिए। तो अभी इसके लिए और दूसरी बात क्या करनी है, ये देखिए, चूज व्हाट यू वांट, जो हम कह रहे हैं कि इससे ही कनेक्शन है सारी चीजों का। तो हमें अब क्या करना है, अगर हमें जो बनना है हमें वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले क्या मैंने बोला, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी आपको नेगेटिव, ठीक है। अपने आप के अंदर दृढ़ संकल्प ला दीजिए, अपने आप को वही रोकिए। गलत काम करने से पहले ही रोक दीजिए अपने आप को, अपने मन को एकदम मजबूत बना दीजिए कि नहीं करना है। कैसे, जब आपको डाइट फॉलो करनी होती है हेल्दी के लिए, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, आपकी जीवन और मृत्यु का सवाल है। आपको क्या डॉक्टर बोलता है, अगर आपने ये खाया तो आपको मृत्यु हो जाएगी आपकी कुछ ही वर्षों में, तो आप वो खाएंगे क्या? बताइए, खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो जब आपको पता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी आत्मा की शक्ति इतनी डाउन कर दूंगा, तो फिर हम उस चीज को क्यों खाए, क्यों ले उसको अपने जीवन में? हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन की बात करिए। दूसरा, हाई वाइब्रेशनल शब्दों का इस्तेमाल करना है, हाई एनर्जी वाले शब्द जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके अंदर दुख ना पैदा करे, आपको इंस्पिरेशन दे, शक्ति दे, आपका आत्मबल बढ़ाए, आपका मनोबल बढ़ाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। कहीं पर मैं सुन रही थी और बहुत अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है। अब एक घर में एक इंसान है जो बीमार है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं,
आप उसको बोलते हैं कि तू बीमार है, कोई बात नहीं, तू बैठ। तो आपने उसको क्या बोला, तू बीमार है, तू बैठ। फिर आपके घर में किसी का फ़ोन आया। अब आपके घर में जिसका फ़ोन आया उसने भी पूछा कि आपके घर में आपके पिताजी, मान लीजिए आपके पिताजी कैसे, तो उसने कहा वो तो बहुत बीमार है। तो अच्छा वो बीमार है, तो उन्होंने भी सेम वही वाइब्रेशन से बात करी। अब क्या हुआ, उसने किसी और से बात करी और क्या बोला, तुझे पता है उनके घर में उनके पिताजी बीमार है। अच्छा वो बीमार है, तो सारी जगह पे क्या हो रहा है, आप क्या दे रहे हो। वो बंदा पहले से ही बेचारा बीमार है, दुखी है, वो जानता है मैं बीमार हूँ, और आप क्या कर रहे हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो। आप क्या कर रहे हो, वही वाइब्रेशंस को डाले जा रहे हो। आपके वाइब्रेशंस, आपके शब्द क्या है, लो एनर्जी वाले हैं। हमें लो एनर्जी वाले शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना है, हमें हाई एनर्जी वाले शब्दों को यूज करना है। आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो। देखिए आज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा हमें दुख दे रही है कि हम वही बनते जा रहे हैं, वही बातें करते जा रहे हैं। आज ये बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं वो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ये लेते हैं, ये वैक्सीन लेते हैं, ये मेडिसिन लेते हैं तो हमें साइड इफेक्ट होता है, हमें ये होता है, वो होता है। आप उनको ये सिखाइए कि देखिए एक इंसान था जिसका इतना सारा इन्फेक्शन बढ़ गया था, उसने ये मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया, उसने वैक्सीन ली, वो स्वस्थ हो गया। आप उसके बारे में क्यों बात नहीं करते जो 80% पॉपुलेशन के ऊपर बीत रही है? आप वही क्यों बात करते हो जो 20% लोगों पे बीत रही है? आप वो चीज़ उठाइए ना, लोगों को इंस्पायर करिए ना कि अगर किसी के अंदर भय है, किसी के अंदर डर है, तो उसको ये समझाइए, देख कुछ नहीं होगा तुझे, सब ले रहे हैं, मैंने ली है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं स्वस्थ हूँ, वो ठीक होके आ गई है, दवाई से कुछ नहीं हुआ है। आप क्या करते हो, कोई दवाई खाने से पहले ही उसके अंदर क्या डालते हो, मैं खाऊंगा तो मुझे मेरे को साइड इफेक्ट ना हो जाए, मैं वैक्सीन लूंगा तो मुझे साइड इफेक्ट ना हो जाए। आपने क्या किया, अपने आप को पहले से ही आशीर्वाद दे दिया कि भाई मैं ये खाऊंगा या मैं ये लगवाऊंगा, ये दवाई खाऊंगा तो मुझे साइड इफेक्ट होंगे। क्यों ऐसा किया आपने? क्यों अपने शब्दों को इतना लो रखा? क्यों अच्छा नहीं सोचा? क्यों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक एक शब्द में एनर्जी है, एक एक शब्द में ये लॉ ऑफ एनर्जी है। जैसे ग्रेविटेशनल का एनर्जी होता है ना, जो नीचे धरती पे गिरता है वो उसको पकड़ लेता है, वैसे ही ये एनर्जी का लॉ है। लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो कैसे काम करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। लॉ ऑफ एनर्जी कैसे काम करती है, एक सिंपल सी बात है, हमारी सोच विचार मतलब हमारे संकल्पों से ये सृष्टि बनती है, हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है, हमारे संकल्पों से सिद्धियां मिलती है, ये दोनों चीजें हमें होती है। लेकिन हम इसका क्या है, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या किया हुआ है आज, जो सृष्टि में हो रहा है हम वैसे संकल्प कर रहे हैं, हमने उल्टा कर दिया है। जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ एनर्जी का, जो नियम कायदा है, वो यही कहता है कि जो हम संकल्प करते हैं वैसी सृष्टि बनती है, जो हम संकल्प करते हैं वैसी सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया कि हम जैसी सृष्टि वैसे संकल्प, ये गलत है, रियलिटी नहीं है ये। जैसी सृष्टि वैसे आपके संकल्प नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये आपने बना दी है रियलिटी, बट एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। हमारे थॉट्स के कारण ही, कलेक्टिव थॉट्स के कारण ही ये सब हो रहा है। आज सभी लोग तपस्या, साधना और योग में बैठ जाए और वाइब्रेशन धरती के मिल के बदले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बीमारी धरती से ना चली जाए। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग उस तरफ संकल्प नहीं लगा रहे हैं। लोग रोज लोगों को ये ज्ञान दे दिया जाए कि आप अपने संकल्पों से ये बीमारी को भगा सकते हैं, तो ये निश्चित है। लेकिन आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपनी मनोशक्ति और आत्मशक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या समझाया, एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी। तो जैसा सोचेंगे वो आप बाहर देंगे। ठीक है, ये भी हमने बात करी। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें न्यू वे ऑफ थिंकिंग अपने जीवन में अपनाना है। मैंने आपको क्या कहा, आपके शब्दों में शक्ति है, तो आपको अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्दों को सुधारना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कैसे इंसान जो बीमार होता है हम उसको और बीमार बीमार बोल बोल के हम उसका जीवन और मुश्किल बना देते हैं।
मैंने आपको एक बार प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी बताया था, इसके बारे में फिर से किसी दिन डिस्कस करेंगे, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। तो अपनी वोकैबुलरी चेंज करने से हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। आप ये समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो सोच होती है ना, उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम वो बार बार बोल रहे हैं कि विचार अच्छा रखे, विचार अच्छा रखे, लेकिन क्यों? आपने सोचा है विचार से क्या होगा अगर विचार अच्छा नहीं रखोगे? सबसे पहले आप अगर विचार अच्छा नहीं रखोगे तो आपकी फीलिंग्स जो है आप एकदम लो फील करेंगे। आप ये शब्दों का कितनी बार यूज़ करते हैं अपने जीवन में, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बोलते हैं ना, आज मेरा मन बहुत दुखी है, अशांत है, बहुत लो फील कर रही हूँ। क्यों बोलते हैं? आपके पास ये किसी ने आपको बाहर से आपके अंदर ये कोई इंजेक्शन नहीं लगा दिया लो फील करने का, ना किसी ने आपको कुछ कह दिया। प्रॉब्लम कहाँ है? विचार। आपके विचारों में प्रॉब्लम है। आपके विचार जो है, आप हाई वाइब्रेशनल शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपने आप की शक्तियों को याद नहीं कर रहे, आप अपने जो आपके अंदर कमी कमजोरी है उसको याद कर रहे हैं, आप दुख को याद कर रहे हैं। तो हाई वाइब्रेशनल शब्दों को जब इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपकी एनर्जी अपने आप ऊपर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो इमोशनल बॉडी है, जो लोग होते हैं ना बहुत कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। अरे इमोशनल आपको बाहर से नहीं करते, आपके विचारों से आपके इमोशन के बॉडी बनती है, इमोशनल बॉडी बनती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली अपने विचारों को अच्छी तरह डायरेक्शन दे दीजिए। जो बनना चाहोगे ना वो आप बनेंगे, क्योंकि पहले असर हमारे विचार का पड़ता है हमारे मन पे, मन से हमारे शरीर पे, फिर हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हमारी आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपना मन अच्छा रखना है, हमें ब्लेसिंग्स को याद करना है, हर टाइम अपने आप को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देने हैं। दुनिया में हम क्या करते हैं, भगवान के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बड़ों बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते सबसे बड़ा आशीर्वाद आप अपने आप को दे सकते हैं, वो है हाई एनर्जी का, अच्छे शब्दों का, पॉजिटिव एनर्जी का। अपनी बेहद की शक्तियों को याद करो, अपनी आत्मा की बेहद की शक्तियों को याद करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। आज से, अभी से दृढ़ संकल्प कर लीजिए, मुझे ये करना ही है, अगर नहीं करूंगी या करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। जब आपको भय हो जाएगा ना उस चीज का, तब आप करेंगे। भय बिना प्रीति नहीं होती है। ये दुनिया में भय इसीलिए पैदा हुआ है जिससे लोग आत्मज्ञान की तरफ जाए। जो आपने बनना है उसके बारे में आपने देखना है, जो चीज़ आपको दिख रही है उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे संकल्प वैसी हमारी सृष्टि। ठीक है, परम शांति।